आजा प्यारे पढ़ तो ले भैया, पहले छुट्टी की चिंता हो रही है भैया। अरे बच्चों को कुछ पढ़ोगे तभी तो कुछ कामयाब बनोगे। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर। द फंक्शन डी आर से आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई equal to x minus y for all x y belonging to R is a metric on R। तो प्यारे बच्चे, इसको हमें एक मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी चीज को मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी, फटाफट क्वेश्चन को लिख लीजिए। ऐसा कुछ कह रहा, तो पहली कंडीशन होती है कि डी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तीसरी कंडीशन होती है कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स बराबर प्रूव करना। चौथी कंडीशन ट्रायंगल इनइक्वलिटी कही जाती है, डी एक्स है ना जी वाई बराबर लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ऐसा कुछ हमसे कह रहा है। तो आइए पहले तो वहाँ पेपर में आपको कैसे लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है डी आर टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। तो वी शैल प्रूव दैट, है ना जी, द फंक्शन डी satisfies all the 4 conditions on a metric, है ना जी, ऑफ ए मीट्रिक ऑन। तो सबसे पहले बात होती है सवाल के अंदर कि डी एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या, एक्स माइनस वाई है, दे रखा है। और हम जानते हैं प्यारे बच्चे, यदि कोई भी चीज मॉडुलस के अंदर होती है उसकी क्लियर बात होती है प्यारे बच्चे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स की ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसे ही प्यारे एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो प्यारे बच्चे x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि डी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई फॉर ऑल x वाई बिलोंगिंग टू आर। दूसरी बात कहता है कि यदि डी एक्स वाई की वैल्यू 0 तो इफ एंड ओनली इफ x, है ना जी, तो क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू। तो प्यारे बच्चे, ये कहता है कि जब भी मॉडुलस के अंदर बात होगी तो एक्स इक्वल टू कितना प्यारे, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है क्या, है ना जी, हाँ। तो डी एक्स वाई को हमें डी वाई एक्स के बराबर प्रूव करना पड़ता है। प्यारे बच्चे, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है जी। और आप जानते हैं माइनस का मॉडुलस पे कोई भी इफेक्ट, तो ये क्या हुआ कि डी एक्स वाई किसके बराबर हो गया, डी वाई एक्स फॉर ऑल
एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। तीसरी बात होती है चौथी कंडीशन क्या कहता है? चौथी कंडीशन कहता है ना जी, हमने x माइनस वाई को लिख लिया, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, जेड जोड़ दिया, जेड घटा दिया जी, है ना जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। यदि मॉडुलस को हम अलग अलग लगाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ? डी एक्स कोमा वाई, है ना जी। ये क्या हुआ प्यारे बच्चे? डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर। ठीक है जी। तो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी हैं, तो इसका मतलब कि डी इज ए मीट्रिक ऑन। तो चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद वो हमारा एक मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो लिखते क्यों नहीं हो प्यारे? लिखो जी।
तो अपने आप समझ में आ रहा है, एक बहुत ही काम की चीज हम आपको सिखा रहे हैं प्यारे बच्चे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मीट्रिक होती क्या है, डिस्क्रीट मीट्रिक होती क्या है प्यारे, ये आगे चल के हमें अब टकराने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है जी, ये फंडामेंटल है। जब आप ये चीज क्लियर करके चलोगे तो अपने आप खेल समझ में आएगा। कोई बात ना, आज आपकी क्लास जुड़ोगे 100% समझ में आएगी। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो फंडामेंटल आप यहीं सीखोगे, इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। आगे की चैप्टर आपको डिटेल में थ्योरी के रूप में शुरू होंगे प्यारे। तो कहते हैं लेट एक्स बी ए, क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चे, लेकिन आया हुआ बहुत पुराना प्यारे बच्चे। लेट एक्स बी ए एनी नॉन जीरो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, द मैपिंग। इसलिए प्यारे बच्चे आपको यहां क्वेश्चन भी लिखे जा रहे हैं कि प्यारे बच्चे इसकी पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन दे तो दिए मैंने किताब प्यारे, लेकिन हाँ क्वेश्चन किताब दे दी है प्यारे बच्चे पूरी पूरी। डी एक्स कोमा वाई बराबर 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू। ये हमारा जो है यूं समझो सीधी सीधी बात, ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स कहलाती है ना जी। अभी किसी चीज को मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है। इज ए क्या हो गया प्यारे, इज ए मैट्रिक है ना जी ऑन एक्स कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स ऑन एक्स। तो चलिए प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चल रहा है। क्या कह रहे हैं सवाल के अंदर, यहाँ जो वेब मैपिंग चल रही है वो चल रही है प्यारे बच्चे x से x इंटू आर। क्या चल रही है, चल रही है डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू वाई 1 इफ x नॉट इक्वल टू वाई। है ना जी, हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, हमें प्रूव करनी है डी इज ए, जो पहले बात होती है उसके रेस्पेक्ट में हमें मीट्रिक स्पेस प्रूव करा जाता है। ऑन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। हमें ये दिखाना है कि डी एक्स वाई की जो वैल्यू है हमारी, वो हमेशा पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि डी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो चाहे इसने खुद दे रखा आपको डी एक्स वाई की वैल्यू 0 दे रखी है जब एक्स इक्वल टू वाई, और डी एक्स वाई की वैल्यू 1 दे रखी है जब ये मेरे मान, तो ये तो 0 के बराबर हुई और ये क्या हुई 0 से बड़ी हुई सवाल के। फिर ने पहली कंडीशन तो अपने आप ही आपको दे रखी है, पहली कंडीशन में ज्यादा कुछ खेलना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आपको दे रखी है सवाल के अंदर। हमको यहाँ लिखना है बस खाली, क्या लिखना है सवाल के अंदर कि बाय डेफिनेशन ऑफ डी, डी की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी डी एक्स वाई 0 दे रखी है जब x इक्वल टू वाई, है ना जी। और प्यारे बच्चे क्या दे रखी है, डी एक्स वाई की वैल्यू 1 दे रखी है जब, है ना जी प्यारे, x नॉट इक्वल टू वाई। तो हमारी पहली मीट्रिक की कंडीशन ये होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 0 के बराबर भी आ गया और 0 से बड़ा भी आ गया, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे डी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। दूसरी बात कहता है कि यदि डी एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है जी सवाल के अंदर,
तो प्यारे बच्चे हमें ये दे रखा है सवाल के अंदर dxy 0 के बराबर है, तब क्या होगा जी? हमने कहा डेफिनेशन कह रही है x इक्वल टू वाई, देन बाई डेफिनेशन ऑफ d, है ना जी? वी है dxy इक्वल टू d। अब उल्टा कह दे, कन्वर्स क्या, यदि dxy इक्वल टू g, तो देन वी मस्ट हैव x इक्वल टू कितना, ठीक है जी। तो ये कह रहा है जब ये dxy के इक्वल टू 0, तो हमारा सवाल के अंदर ये, ठीक है। हमें दूसरी कंडीशन से कोई मतलब नहीं, हमारा तो रिजल्ट प्रूव होना चाहिए। हमारी तो कंडीशन कह रही है dxy की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए जब x इक्वल टू वाई है, या x इक्वल टू वाई है तो dx की y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात तो ये होगी, हमें इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी एजम्पशन को पूरा नहीं कर रही। हमारी तो एजम्पशन ये कहती है कि dxy की वैल्यू 0 होनी चाहिए जब इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। वो ऑलरेडी हमारी हो गई, तो प्रूव हो गया जी हमारे पास। तो मतलब हमारा तो रिजल्ट प्रूव हो गया प्यारे। क्या हो रहा आज कि dxy की वैल्यू, क्या हो रहा आज पहली बार बच्चों ने हमारे कुछ स्टार को हिलाया है यार प्यारे। तो प्यारे बच्चे क्यों नहीं नोट करने दे रहा ये? जब ये फंक्शन काम कर रहा है प्यारे बच्चे, वो भी तो काम करना चाहिए। बच्चे हमारे जो ना ये जंगली, उन्होंने तार को कुछ छू दिया हाथ यारे। हाँ जी गुरु जी। मुझे यार बंद करना पड़ेगा, मुझे लग रहा चालू हो जाएगा यहीं से ही, कोई दिक्कत ना गुरु जी। 1 मिनट बंद करना पड़ेगा गुरु जी। ठीक है जी। तो हमारी कंडीशन देखें प्यारे बच्चे, काम हो गए यार, इनने कभी भी काम करना शुरू नहीं किया प्यारे।
बोला आ गई यार। चलो फिलहाल इतना लिखो पहले, लेकिन लिखो कैसे प्यारे बच्चे? मैं बोर्ड को बंद करूं, क्या करूं, मैं कुछ समझ में ना आ रही इससे। तो लिखो प्यारे बच्चे, मैं इतने इसमें कुछ करके देखूं, हो जाए प्यारे कुछ। ये गुरुजी पहली बार दिक्कत आई है। रीड तो काम कर रही है, क्योंकि उसमें बाकी फंक्शन काम कर रहे हैं प्यारे। बस डाल लो आप, हो सके दूसरी जगह राइट करना शुरू कर रहा हो। दो बोर्ड हैं प्यारे बच्चे, इस पे ना काम कर रहा, दूसरे पे काम करेगा। तो चलिए गुरु जी दूसरे पे फीचर्स पे देख लेते हैं, यदि उस पर भी काम कर गया। ध्यान आ गई दिमाग में है, वाइट ही करता रहिए प्यारे।
कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी, क्या लिखवाया आपने? हमने तीसरी प्रॉपर्टी कही कि डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जी, इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है जी, चलिए सवाल अब की बात क्या, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है सवाल के अंदर कि डी एक्स वाई की वैल्यू डी वाई एक्स की वैल्यू के बराबर प्रूव करनी। प्यारे बच्चे, जब x इक्वल टू वाई है तो हमने कहा कि डी एक्स वाई जो है वो 0 हो, या y बराबर x कह दो, मीनिंग तो वही है। तो उस केस में क्या होगा, डी वाई ओवर एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल टू वाई कह दो या x इक्वल टू, हमने कहा x नॉट इक्वल टू वाई, तो प्यारे बच्चे क्या आया कि डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 1। या यूं कह दो कि y नॉट इक्वल टू एक्स, तो उस केस में क्या आ गया, डी वाई कोमा एक्स। तो दोनों केसों में डी एक्स वाई किसके बराबर हो गया प्यारे, डी वाई एक्स के बराबर हो गया, या डी एक्स वाई 1 जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, डी वाई एक्स के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हैंस डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कितना प्यारे, डी वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एक्स। ठीक है जी। चौथी प्रॉपर्टी बड़ी मजेदार है, इसमें अलग अलग केसों पे द्वारा हम इसको डिस्कशन करेंगे सवाल के अंदर। चौथी प्रॉपर्टी हमसे वैसे क्या कहती है गुरुजी, हमें प्रॉपर्टी ये प्रूव करनी पड़ती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि डी एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या, डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई, या तो वैल्यू छोटी हो या प्यारे बच्चे वैल्यू बराबर हो। तो पहले फटाफट इतनी बात को लिखो। वो गुरुजी वो उसमें शायद सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, वो दोबारा अनइंस्टॉल करके तब इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारी टेंशन बढ़ गई प्यारे, ये और भी काम करे, स्मूथली काम करे, बहुत बढ़िया काम करे प्यारे, इस पर चीज बढ़िया आवे, लेकिन इस पर पहले काम करता था मैं प्यारे, लेकिन अब जो है मेरे मालिक तो अलग अलग हम केसों में इसका डिस्कशन करेंगे। एक केस है इसमें पॉसिबिलिटी बनाएंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एक बार हम ये कहेंगे कि x नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एक बार x y के बराबर है नॉट इक्वल टू जेड, और चौथी पॉसिबिलिटी हम ये बताएंगे कि तीनों चारों के तीनों बराबर नहीं है प्यारे बच्चे। और तीनों केसों पे देखेंगे या तो वैल्यू ये बराबर हो रही होगी, या प्यारे बच्चे ये वैल्यू इधर की साइड की बड़ी हो रही होगी। सुनिए जरा मेरी बात को, जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। तो हमने कहा पहला केस प्यारे बच्चे क्या कहता है, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, पहला केस हमने ये बताया, यदि x और y बराबर हैं तो उस केस में dx y की वैल्यू भी 0 होगी प्यारे बच्चे, dx जेड भी क्या होगा, 0 होगा, और प्यारे बच्चे डी जेड वाई भी क्या होगा प्यारे, समझ में बात आई। जब बराबर है तो उसमें हमारी वैल्यू दे रखी है क्या, 0। तो क्या हुआ प्यारे बच्चे कि डी एक्स वाई क्या हुआ, है ना जी, इक्वली तो हो गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड, भाई 0 0 के बराबर ही तो हो गए। यदि हम यहाँ देखें ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो उस केस में क्या हुआ है, वैल्यू बराबर आ गई। मैंने कहा या तो बराबर आएगी या वैल्यू छोटी आएगी। केस सेकंड क्या प्यारे बच्चे, कोई से भी केस को पहले डिस्कशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई के बराबर नहीं है और एक है ना जी वाई जेड के बराबर। यदि प्यारे बच्चे एक्स वाई के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या वैल्यू दे रखी है, 1, और डी एक्स जेड
वो एक्स जेड के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो उस केस में भी क्या दे रखी है 1। और प्यारे बच्चे डी जेड कोमा वाई क्या जी, समझ में आ रही है बात? ये एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो अभी आपने पीछे सवाल में कहा, आपने लिखा ना एक्स यदि वाई के बराबर नहीं है, तो ऊपर सवाल में देखो क्या दे रखी है 1। ठीक है जी, यदि वाई कोई चीज बराबर है तो क्या दे रखी है 0। तो उस केस में भी हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चे कि बी एक्स वाई है ना जी, क्या हो गया डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा, भाई ये भी 1 हो गई, ये भी यूं समझो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 प्लस 0। ये समझानी नहीं है आपको, तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे। हो जा तो आइए प्यारे बच्चे, अब एक केस हमने और, एक्स वाई बराबर है लेकिन जेड के बराबर नहीं है, और चौथी पॉसिबिलिटी जब तीनों ही बराबर नहीं है प्यारे। तो प्यारे बच्चे थर्ड केस थर्ड क्या कह रहा प्यारे बच्चे, एक्स वाई के बराबर। किसी भी केस को पहले डिस्कशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिमाग में 4 उपज आए, चारों बिल्कुल डिस्कशन हमने कर ली। तो उस केस में प्यारे बच्चे डी एक्स कोमा वाई क्या हुआ जी, डी एक्स कोमा जेड क्या हुआ, अरे कितना हुआ डी एक्स कोमा जेड, मन होगा प्यारे, यही तो कह रहा हूं प्यारे, आप समझो तो हो नहीं। एंड डी जेड कोमा वाई क्या हुआ 1 होगा। अब उस केस में प्यारे बच्चे क्या आइए, है ना जी, ये 0 हुआ और ये 2 हुआ, तो प्यारे उस केस में क्या हुआ, अरे ये प्यारे बच्चे ये बड़ा हुआ ना हुआ, ये ना दिखाना आपको, ये तो खुद ही दिख रहा। तो चौथी पॉसिबिलिटी क्या हुई, चौथी पॉसिबिलिटी ये हुई प्यारे, एक्स ना तो वाई के बराबर ना जेड के बराबर। उस केस में क्या हुआ, डी एक्स वाई 1, और प्यारे बच्चे डी एक्स कोमा जेड वो भी 1। प्यारे बच्चे डी जेड कोमा वाई, जिस चीज की जरूरत है हम वो निकाल लें, क्योंकि हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से चलना है। उसमें भी क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो हमने चारों केसों पे देखा या तो बराबर आए या क्या आए, लेस देन इक्वल टू आए प्यारे बच्चे, लेस देन आया जी हमारा। तो इसका मतलब ये हमारी, ठीक है जी, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। लिखो प्यारे बच्चे, अभी हमें ये पूरा तरीके से भूल गए, हमें ये चलाना आता नहीं, इसमें ऊपर भी हो जावा लेकिन हमें आता नहीं, भूल गए। ठीक है जी, उसमें उंगली करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी।
ठीक है, चलिए प्यारे, अब क्या हुआ? तो हमने चारों केसों में देखा प्यारे, ठीक है जी। तो चारों केसों में हमें डिस्कशन करने के बाद हमारे को ये निष्कर्ष निकला कि dx y की वैल्यू या तो बराबर हो रही थी या प्यारे बच्चे क्या हो रही थी, तो x, y बिलोंगिंग टू, है ना जी, x, तो हेंस d इज ए मीट्रिक ऑन x। ठीक है जी, हमारा d जो है वो एक मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया प्यारे। तो कल हमने एक बताई थी आपको सीडियोमेट्रिक, ठीक है जी, ऐसा सवाल जो प्यारे बच्चे सीडियोमेट्रिक तो हो जाए लेकिन मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे प्यारे। ठीक है जी, आइए ऐसा सवाल हम पढ़ते हैं प्यारे। कल आपने पूछ रहे थे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जो सीडियोमेट्रिक तो हो जाए प्यारे लेकिन हमारा, है ना जी, मीट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, मतलब यूं समझ लो दूसरी वाली कंडीशन, कहीं तो अंतर है, बाकी तो सेम है, पहली तीसरी चौथी का तो सेम है प्यारे। हाँ जी, तो आओ प्यारे, टेंशन नहीं लो का, लो प्यारे, कलर बढ़िया है, इससे एक बढ़िया प्यारे बच्चे इसमें। ठीक है, तबीयत कुछ कर दे क्वेश्चन, यदि आप, है ना जी, तो आप तो इसको ही पढ़ो प्यारे, बस मैं कल इसे चलाना सीख लूँ इनको है। डिनोट द सेट, आपकी वीडियो बहुत बढ़िया बनेगी इस पर, रियल नंबर, द मैपिंग डी आर से आर डिफाइंड बाई, ठीक है जी, डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आज आते ही मैंने आपको एक्स माइनस वाई वाला सवाल कराया, यहां कह रहा है इज ए सीडियोमेट्रिक ऑन आर विच इज नॉट ए मीट्रिक ऑन, तो प्यारे बच्चे सॉल्यूशन, वी शैल प्रूव दैट द मैपिंग डी satisfies all the four conditions of pseudometric on R। ठीक है जी, चारों की चारों, बस अंतर ये होता है कि dxy जो होता है जीरो होता है, उसमें इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई होता, उल्टा सीधा प्यार। इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है सवाल के अंदर कि dxy की वैल्यू जो होनी चाहिए सवाल के अंदर वो हमारी dx कोमा x, हाँ जी, dxy की वैल्यू जीरो होनी चाहिए सवाल के अंदर, ऐसा कुछ कहता है। आज आइए, तो प्यारे बच्चे यार खिसकता है, भूल रहा हूं कैसे,
कुछ कुछ, किसका कैसे पता ना प्यारे। ठीक है जी, चलो हमें तो खिसकने से मतलब। ठीक है जी, हाँ हाँ, हमें क्या मतलब प्यारे, अभी तो धीरे धीरे आदत पड़ेगी। हमने हम कई दिन तो प्यारे उस पर काम किया है, आज काम कर रहे हैं प्यारे इस पे। ठीक है जी, तो आइए प्यारे बच्चे, तो सीडियोमेट्रिक हमें प्रूव करने के लिए हमें पहली कंडीशन तो वही है प्यारे जो पहले होती थी। ठीक है जी, क्या वी नो दैट, यार प्यारे बच्चे, किसी का मॉडुलस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब प्यारे बच्चे ये किसकी वैल्यू है, डी एक्स वाई की वैल्यू है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन हमारी तो सेटिस्फाई कर गई सवाल के अंदर। मेन बात होती है दूसरी कंडीशन, एक्स इक्वल टू वाई, है ना जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इधर लेके मॉडुलस लगा दो प्यारे, तो जीरो का मॉडुलस क्या होगा, जीरो। तो प्यारे बच्चे ये क्या बात हो गई कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें प्यारे बच्चे एक बात तो हो गई, क्या हो गई, अबे रुक जा, कभी नीचे ना आवे। हाँ, तो लिखता रहे प्यारे, पता चले मैं ऊपर को कर दूंगा फिर भी नीचे को ना आवे। 1 घंटा इसमें झूझता रहूं प्यारे। हो गया ना, हो गया। ऊपर से लिखना, कहाँ से लिखना, सॉल्यूशन से लिख के प्यारे बच्चे। तो भैया ये तो कंप्यूटर है भैया, कभी भी कुछ कर सके, तो कर दिए तो क्या करेंगे बताओ। मैंने कही ना प्यारे, मुझे भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ प्यारे। मुझे अब नीचे ना होगा प्यारे। अरे हो जा प्यारे, कैसे हो गए यू, ये हटे है क्या। क्या है ये, बीच से कर लेंगे, बीच से सब बीच से ऊपर हुई ना, बीच में से, हाँ यहीं से। तो ये आएगा वो अब तो एक मिनट ही अभी वीडियो कॉल करेगा, सिंगल कर दिया ना सर। अरे भैया कैसे हो गई हो, यार मैं तुमसे मना कर रहा, मत खिलवाओ यार, मुझे अभी आता नहीं है, ये 1 घंटे तक इसमें जूझता रहूं। कोई ना, दोबारा लिख दो इसे मिटा के।
अरे आना तो चाहिए प्यारे। पता ना क्या हो रहा आज भी, आप यार ठीक है जी, इतनी लाइन बाजी। इसका मतलब दोनों हाथों से चले हैं ना, अब तो चलना लगो जी। भैया मेरे बस की ना। चलो मेरे माली अगले पेज पे लिखेंगे, इतनी बात फटाफट लिखो प्यारे, इसे सीखने में टाइम लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे प्यारे, आ जाएगा। उसके लिए फिर दोबारा से सॉफ्टवेयर को दोबारा से डालना पड़ेगा, डालेंगे, कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत ना। तब सही हो गया वो बंद हो गया, दोबारा ये वाला खुला हो सके, सही हो गया, चेक करना। जाते हुए देखेंगे, अभी फिलहाल इसकी टेंशन है। तो हमारा ये सीडियोमेट्रिक तो हो गया प्यारे, लेकिन यदि वो कहता मीट्रिक नहीं है ना, ये मीट्रिक सीडियोमेट्रिक तो हो गया प्यारे बच्चे, ये नीचे आके, लेकिन यदि वो कहता मीट्रिक नहीं है तो पहले अभी एक काम करें, पहले सारी कंडीशन सीडियोमेट्रिक वाली प्रूव कर लें। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि डी एक्स वाई बराबर कितना प्यारे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चे क्या हो गया, डी वाई कोमा एक्स। चौथी कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई। ये क्या था, डी एक्स वाई, ये कितना था प्यारे, डी एक्स जेड प्लस डी जेड कॉमा। तो इसका मतलब कि हमारा हैंस डी इज ए सीडियोमेट्रिक ऑन आर। तो ये हमारा एक सीडियोमेट्रिक हो गया ऑन आर के रेस्पेक्ट में। तो कल अभी आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है गुरुजी, वो आया हुआ कई बार आपके सामने, ठीक है। तो पुराने पुराने ईयर थे, आप अनसॉल्व पेपर से इनको तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ भाई झूठ ना बोल रहा, सही पढ़ा रहा है। फंडामेंटल जरूरी है, जब तक प्यारे बच्चे फंडामेंटल नहीं सीखोगे आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी हालत में। अब हम जो फाइनल बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि D इज नॉट ए मीट्रिक, है ना जी। तो मीट्रिक में और इसमें सिर्फ सेकंड कंडीशन का अंतर है प्यारे। तो बात करने जा रहे हैं प्यारे क्या चीज, कि नाउ टू प्रूव दैट D is not a metric on। तो प्यारे बच्चे हमने क्या बात करी, हमने कहा कि dx y इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ इक्वल टू 0 आ जाती है वहाँ मॉडुलस का कोई मतलब नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, ठीक है जी। जबकि आना क्या चाहिए, ओनली वाई इक्वल टू एक्स आना चाहिए, यहाँ क्या आ गया, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ गया। तुरंत कहेंगे हैंस
D is not a metric on X. ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन आपको लिखवा दें, ठीक है जी, जो पेपर में आपको आया हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है गुरु जी, अब आपको तसल्ली होगी कि यार सही पढ़ा रहा है ये तो हमारे प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन भी करा रहा है जो हमारे पेपर में आए हुए हैं। झूठ ना बोलता है ये तो प्यारे। तो लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर and let R square denote the set of all ordered pair। तो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है जी, दो एलिमेंट, जैसे x1 y1 कह दिया, ये x को y एक छोटे से ब्रैकेट में बंद होंगे। यदि ऑर्डर ट्रायड कह देता तो तीन एलिमेंट हो गए, x y z हो गए, इससे ऊपर की बात फिर n टपल में चलती है। यदि ऑर्डर n टपल कह देगा तो उसमें n एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3 xn, है ना, समझ गए ना। ऑर्डर पेयर का मतलब दो एलिमेंट, वो भी छोटा ब्रैकेट लगेगा प्यारे, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। x1 y1 कह दो, x1 x2 कह दो, x y कह दो, जैसा उसने कह रखा होगा। ऑर्डर ट्रायड के अंदर क्या होंगे प्यारे, तीन एलिमेंट, है ना जी, और उससे ऊपर की बात चलती है फिर टपल में, ठीक है जी। अभी आ रहा है वो भी बात, पेयर ऑफ रियल नंबर, है ना जी। द फंक्शन डी, मतलब ये अपने आप बता देता है कि आर स्क्वायर से आर में डिफाइन कर रखा है ना जी। और आर स्क्वायर का मतलब अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट, मतलब एक्स कॉमा वाई। अब ये जो टूट रहा होगा ना, वो एक कंडीशन में टूट रहा होगा, चाहे वो जो भी दे रखा हो उसने। उसने क्या दे रखी है प्यारे, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चे x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके के तीन चार सवाल हैं और दो तीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके लेवल पे, वेयर x बराबर कितना, x1 कॉमा x2, y बराबर कितना प्यारे, y1 कॉमा y2, बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर इज ए metric on R square। इंटरनल में आया प्यारे बच्चे, तो उन्होंने छाट छूट के देखा कि मेरे मालिक वो क्वेश्चन रखे हैं जो पुराने ईयर में आए हुए हैं। हाँ, तो यू यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो आने की चांसेस हैं, ये क्वेश्चन होगी। तो आपको ये जो आज का पढ़ाया जा रहा है ना, इनमें से एक दो कल तक ये फंस जाएंगे गुरुजी, आपको कुछ दो तीन क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। तो इस मीट्रिक को हम जो है यूजुअल मीट्रिक के नाम से भी जानते हैं, है ना जी। यदि वो कहता है एग्जाम्पल फॉर यूजुअल मीट्रिक, ठीक है जी, तो इसमें आगे लिख लो दिस मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर, दिस मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर is called the
यूजुअल metric on R square because dx, y इक्वल टू प्यारे x1 माइनस y1 का प्लस प्यारे x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इज द यूजुअल डिस्टेंस। कभी पेपर में आपको बस इतना ध्यान रखना कि यूजुअल मीट्रिक में भी यही सवाल हमें दिया जाता है आजकल। यूजुअल डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2 पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। आप जानते भी हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला बनाया गया है ना जी, डिस्टेंस फार्मूला का प्यारे बच्चे, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर पहले जी है ना जी, प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में होता ही होता है प्यारे बच्चे। तो यही इसने कहा गया प्यारे बच्चे कि ये क्या है, इसे हम यूजुअल डिस्टेंस के नाम से भी या यूजुअल मीट्रिक के नाम से भी जानते हैं। कल इस सवाल का हमारे सामने प्रूव होगा। इस तरीके के सवाल 2-3 सवाल हैं और 3 सवालों में आपके 2 सवाल पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में, जैसा कि ये 2017 और 2020 में आया प्यारे बच्चे। ठीक है जी। जो अगला क्वेश्चन है गुरुजी जो आएगा प्यारे बच्चे वो 2019 में आया पूरे 10 नंबर का और 2021 में 2 नंबर में आ गया प्यारे। ठीक है जी। हाँ फॉर 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। यार समझो यार राइटिंग हमारी तो बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है जी। तो फॉर 2 पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चे। हम बोर्ड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि कैसे चलेगा, कल मत करियो ऐसा काम प्यारे। आज तो ध्यान में कर